नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। रुपौली के रंग बिहार के सियासत के संग। क्या क्या नहीं हो रहा है बिहार के सियासत में। रुपौली का चुनाव परिणाम बिहार के सियासत में खलबली मचा कर रखे हुए है। बैठक पर बैठक, मंथन पर मंथन, बयान पर बयान, बदले सुर, नेताओं की टेंशन। लगता है कि रुपौली के एक चुनाव रिजल्ट ने इतना कुछ कर दिया जितना कि लोकसभा चुनाव ने नहीं किया था। तो हो क्या रहा है, देखिए। एक गुप्त बैठक हुई है, जो हमारे सोर्स है बता रहे हैं कि एक गुप्त बैठक हुई है, नीतीश कुमार ने की है वो बैठक। उसमें जो लोग थे उसमें दो नीतीश के अलावा विजय चौधरी और जो नए नए अभी जदयू में शामिल हुए हैं वर्मा जी। तो मनीष वर्मा, विजय चौधरी और नीतीश कुमार की बैठक में जो अति महत्वपूर्ण थी उसमें हुआ क्या। देखिए, ढेर सारी चीज़ों पर उस पर चर्चा हुई जैसा कि सोर्स बताते हैं, लेकिन जो सबसे अहम चर्चा है वो ये है, क्या रुपौली का चुनाव पूरे 243 का एक टेस्ट माना जाए या नहीं माना जाए। बैठक में इस पर कोई एक राय नहीं बनी कि रुपौली का जो चुनाव परिणाम आया है और जेडीयू का कैंडिडेट जो वहां पर हार गया है, बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही है, शंकर सिंह वहां से चुनाव जीते हैं। तो क्या इस चुनाव परिणाम को बिहार के सभी लोग विधानसभा सीटों पर लागू किया जा सकता है। अलग अलग राय थी तीनों नेताओं की, कोई एक राय बनी नहीं, लेकिन जोर इस पर था कि इसको पूरे 243 सीटों का एक जनमत संग्रह नहीं मान सकते हैं। रुपौली की परिस्थितियां कुछ अलग थी और दूसरे सीटों की परिस्थितियां कुछ अलग होगी। अभी 4 सीटों पर बाय इलेक्शन और होना है, तो एक रुपौली को ही टेस्ट केस मान के बड़े फैसले हम ना लें, ऐसा संभव नहीं है। तो उस बैठक का लब्बो लुबाब यही है कि दबाव बनाए रखा जाए, बिहार में जल्द से जल्द चुनाव हो, विधानसभा भंग हो, इसका जो दबाव है इस पर भाजपा पर बढ़ाया जाए। पहले ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार शायद इस मांग से पीछे हटेंगे, लेकिन जो ये बैठक हुई है तीन लोगों की, मनीष वर्मा, विजय चौधरी और नीतीश कुमार की, उसका जो लब्बो लुबाब है, उसमें जो एक फाइंडिंग मोटे तौर पर निकली है वो यही है कि रुपौली को टेस्ट केस नहीं मान सकते हैं। रुपौली एक खास स्थिति थी, बाकी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड मजबूत है और जितनी जल्दी हो चुनाव लड़ना चाहिए। तो अचानक भाजपा पर फिर दबाव बढ़ना शुरू हुआ है और देखिए, नीतीश कुमार लगता है इस बार इस दबाव को एक अंतिम अंजाम तक ले जाने के मूड में हैं, क्योंकि जिस तरह से सहयोगी दलों के सुर बदले हैं। नीतीश कुमार का जो एजेंडा है विशेष राज्य का दर्जा, जीतन राम मांझी ने क्या कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही नहीं है, आप जो है दीवार पर माथा पटक पटक के मर जाइए, कुछ नहीं होगा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज पर बात हो सकती है। तो नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कुछ कह रहे हैं। इसका मतलब है कि विशेष राज्य के दर्जा वाली जो बात है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, उस मांग को डाइल्यूट किया जा रहा है, विशेष पैकेज पर उसको अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो बिहार को समझते हैं, जानते हैं कि बिहार को एक विशेष पैकेज दिया जा चुका है, जैसा जानकारी में है। 50,000 करोड़ रुपया का देने का दावा केंद्र सरकार करती है स्पेशल पैकेज के थ्रू। यह अलग बात है कि साथ ही साथ कश्मीर जैसे छोटे राज्य को 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था और बिहार की आबादी जो 13.5 करोड़ 14 करोड़ के आसपास है, उसको मिला था केवल 50,000 करोड़ स्पेशल पैकेज के नाम पर। तो केंद्र सरकार तो कहेगी कि एक बार तो स्पेशल पैकेज हम दे ही चुके हैं, बार बार ये संख्या कितनी बढ़ेगी। बहुत दबाव में अगर स्पेशल पैकेज दे भी दिया गया तो वो राशि क्या होगी। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी एक चर्चा आई थी, 30,000 करोड़ की मांग की गई है। अरे भाई, आप जब पहली बार 50,000 करोड़ का दावा केंद्र सरकार कर रही है तो आप 30,000 करोड़ का दावा किस आधार पर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य 1 लाख करोड़ रुपया ले रहे हैं
और आप 30,000 करोड़ में सीमित जा रहे हैं। तो तारतम्य तो बैठ ही नहीं रहा है। जीतन राम मांझी की जो भाषा है आपने सुन ही ली। उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहा है कि एनडीए के माथे पर सिकन है रुपौली का चुनाव हार जाना। एक विधानसभा चुनाव की हार पूरे एनडीए के माथे पर सिकन, ये एक सच्चाई स्वीकार किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। और जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि ये टेस्ट केस नहीं है, रुपौली एक चुनाव था, ख़त्म हो गया। तो आपस में ही जो है एक तारतम्य बनता हुआ दिख नहीं रहा है एनडीए के भीतर, और यही सबसे बड़ी वजह है एनडीए की हार की, एनडीए की पराजय की। तारतम्य है ही नहीं। जितनी समीक्षा बैठक हुई है अलग अलग पार्टियों की भी, सब लोगों की फाइंडिंग यही है कि ज़मीन पर तालमेल नहीं था। चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी की समीक्षा बैठक है, जदयू की है, बीजेपी की है, उपेंद्र कुशवाहा की है, चिराग पासवान की पार्टी की है, सब पार्टियों की समीक्षा की एक ही राय है कि ज़मीन पर तालमेल नहीं था। तो तालमेल बनेगा कैसे? तालमेल बनाने की कोशिश होगी तभी तो तालमेल बनेगा। अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के जो सुर बदले हैं, इसका क्या मतलब है? इससे तालमेल बनेगा ज़मीन पर? भाजपा में तो अलग रायता फैला हुआ है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की बोलती बंद है। दिल्ली से लगातार पूछताछ हो रही है कि आखिर आप सीटें कैसे हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, कोई जवाब तो होगा। सम्राट चौधरी कहते हैं कि समीक्षा करेंगे हम हार की। तो कितनी समीक्षा होगी? लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा हो चुकी है, अब ये विधानसभा के उपचुनाव के हार की समीक्षा होगी, फिर 4 सीटों पर उपचुनाव है, फिर उसकी समीक्षा होगी। तो समीक्षा खेलते खेलते कहीं चुनाव ही ना निकल जाए। तो भाजपा के अंदर एक बड़ी कवायद चल रही है चीज़ों को सुधारने की। राजनाथ सिंह आने वाले थे, स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि उनके जगह पर जेपी नड्डा ही चले आएँ, और जेपी नड्डा के आने का मतलब है कि और भी जो है चीज़ें आगे बढ़ेगी उस दिशा में जिस दिशा में लोग सोच रहे हैं कि भाजपा में बड़ा फेरबदल बिहार में होने वाला है। दोनों डिप्टी सीएम बदले जा सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, यानी कि आमूल चूल परिवर्तन बिहार भाजपा में हो सकता है। तो इंतजार करना पड़ेगा 18 तारीख की भाजपा की बैठक का। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी गुप्त बैठक में जो चीज़ें तय की है वो बतलाती है कि नीतीश कुमार का टारगेट एकदम क्लियर क्रिस्टल है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है नीतीश कुमार के दिमाग में। वो साफ साफ अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि अर्ली इलेक्शन बिहार में होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी अगर बनानी है तो अर्ली इलेक्शन कराना ही होगा। यही उनका मकसद है। बिहार के विकास के लिए तो वो लगे हुए हैं, लगातार योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो जो बचे हुए काम हैं उसको जल्दी पूरा करा दें। तो नीतीश कुमार तो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, लेकिन भाजपा और सहयोगी दल वो उहापोह की स्थिति में है कि वो करे तो करे क्या। और यही उहापोह की स्थिति एनडीए को बैकफुट पर लाती है और दूसरे सहयोगियों को आगे बढ़ा देती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।